महाराष्ट्र में रविवार को फडणवीस के कैबिनेट का पहला विस्तार किया गया। इस कैबिनेट विस्तार में जहां एक तरफ जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ फडणवीस ने यह भी बताने का काम किया कि इस सरकार के असली बॉस वही हैं। जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि महायुति की इस नई सरकार में एकनाथ शिंदे को बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, उसका उदाहरण भी इस मंत्रिमंडल के विस्तार में देखा गया। रविवार को हुए इस शपथ ग्रहण में एकनाथ शिंदे के 3 करीबी नेताओं का पत्ता काट दिया गया। ये वो नेता हैं जिन्हें फडणवीस कभी भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे और एकनाथ शिंदे हर हाल में उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। हम आपको इस वीडियो में उन 3 नेताओं के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी से कौन कौन से दिग्गज नेताओं का पत्ता इस मंत्रिमंडल विस्तार में कट चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को नागपुर में हुआ। फडणवीस कैबिनेट में कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। शिंदे के नेतृत्व में 2.5 साल चली सरकार से काफी अलग देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट नजर आ रही है। सत्ता का चेहरा ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की संख्या और स्वरूप भी बदल गया है। फडणवीस ने अपनी कैबिनेट में अपने सहयोगी दलों को ही साधने का काम नहीं किया, बल्कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय बैलेंस को भी बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए कई दिग्गज नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है और नए चेहरों को जगह दी गई है। इस मंत्रिमंडल में कई दिग्गज नेताओं के पत्ते कट चुके हैं। शुरुआत करते हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से। पहला नाम है दीपक केसरकर का। कोंकण के सावंतवाड़ी से 4 टाइम के विधायक दीपक केसरकर को उम्मीद थी कि उन्हें इसे कैबिनेट में एक बार फिर से जगह मिलेगी, लेकिन रविवार को हुए शपथ ग्रहण में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। उद्धव ठाकरे से बगावत करने में एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले दीपक केसरकर को शिंदे सरकार में अर्थ और ग्रामीण मंत्रालय दिया गया था। जब अजित पवार सरकार में शामिल हुए तो उन्हें स्कूली शिक्षा का मंत्रालय दे दिया गया था। कहा जाता है कि फडणवीस केसरकर को अपनी कैबिनेट में नहीं रखना चाहते थे और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के पास कोंकण से एक ही मंत्री पद का विकल्प था, जो उदय सामंत को दे दिया गया। दूसरा नाम है अब्दुल सत्तार का। छत्रपति संभाजी नगर से शिवसेना के 4 टाइम के विधायक अब्दुल सत्तार पहले से ही बीजेपी के हिट लिस्ट में थे। चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी नहीं चाहती थी कि सत्तार को मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा लोकसभा में बीजेपी के नेता राव साहब दानवे की हार के लिए भी सत्तार को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके बयानों और उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी उन्हें अपने साथ लेकर काम करना नहीं चाहती है। शिवसेना से जिन नेताओं का पत्ता कट हुआ है, ऐसे तीसरे नेता का नाम है तानाजी सावंत। अपने विवादित बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले तानाजी सावंत 2019 की ठाकरे सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन 2022 में जब शिंदे ने बगावत की थी तो वो भी शिंदे के साथ चले गए और शिंदे सरकार में उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी, लेकिन फडणवीस सरकार में उनका पत्ता कट कर दिया गया है। अब बात करते हैं अजित पवार के एनसीपी की। इनके कौन कौन से नेता का नाम इस बार कट चुका है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है छगन भुजबल का। नासिक के येवला से चुनकर आने वाले भुजबल राज्य में ओबीसी चेहरा रहे हैं। जितनी भी सरकार में एनसीपी शामिल हुई है, उसमें भुजबल हमेशा से ही मंत्री रहे हैं। भुजबल ने उप मुख्यमंत्री, होम मिनिस्ट्री, पीडब्ल्यूडी जैसे कई बड़े मंत्रालय संभाले हैं। 2019 में बनी उद्धव ठाकरे की सरकार में भी वो मंत्री थे, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम है दिलीप वलसे पाटिल का। करीब 8 बार से विधायक पाटिल ने राज्य में फाइनेंस, प्लानिंग, पावर और होम मिनिस्ट्री जैसे मंत्रालय संभाले हैं। ठाकरे सरकार में जब अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ था तो उस वक्त दिलीप वलसे पाटिल को ही होम मिनिस्टर बनाया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि फडणवीस की इस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लिस्ट में तीसरा नाम है संजय बनसोड़े का। उद्धव ठाकरे की सरकार में संजय बनसोड़े को राज्य मंत्री बनाया गया था। उनके पास पर्यावरण, जल आपूर्ति, सैनिटेशन जैसे बड़े मंत्रालय थे। इसके बाद शिंदे सरकार में उन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन इस सरकार में उनका पत्ता काट दिया गया है। चौथा नाम है धर्मराव बाबा आत्रम का। 5 टाइम के विधायक धर्मराव बाबा आत्रम 4 बार राज्य मंत्री और 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अजित पवार ने जब शरद पवार से बगावत की थी तो उस वक्त उन्होंने अजित पवार का साथ दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इस सरकार में एक बार फिर से मौका मिलेगा, लेकिन उनका पत्ता काट दिया गया।
एनसीपी की तरफ से आखिरी नाम है अनिल पाटिल का। जलगांव से दूसरी बार के विधायक, एनसीपी के जलगांव से इकलौते विधायक हैं अनिल पाटिल। इसी के चलते उन्हें पिछली 2 सरकारों में मंत्री बनाया गया था, लेकिन फडणवीस के इस मंत्रिमंडल में उनका पत्ता काट दिया गया है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के कोटे से किसका किसका पत्ता कट गया है। सबसे बड़ा नाम है सुधीर मुनगंटीवार का। मुनगंटीवार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वे 1995 में पहली बार बनी शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में, 2014 में फडणवीस और 2022 में शिंदे सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मुनगंटीवार की अगर बात करें तो 2014 में फडणवीस के कैबिनेट में उन्हें रेवेन्यू प्लानिंग और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री दी गई थी और शिंदे कैबिनेट में उन्हें फॉरेस्ट और फिशरीज डिपार्टमेंट दिया गया था, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट गया है। अगला नाम है रविंद्र चौहान का। डोंबिवली से विधायक रविंद्र चौहान स्टेट और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आईटी, मेडिकल एजुकेशन और कंज्यूमर ग्रीवेंस जैसे विभाग संभाले हैं। कहा जा रहा है कि रविंद्र चौहान का नाम इसलिए कट गया है क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का नया प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। फडणवीस के इस मंत्रिमंडल में चंद्रशेखर बावनकुले को मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में 1 पर्सन 1 पोस्ट की पॉलिसी के चलते चौहान बावनकुले की जगह ले सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है विजय कुमार गावित का। नंदुरबार से बीजेपी के 7 बार के विधायक रहे गावित को इस बार भी उम्मीद थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। गावित ने आदिवासी विकास मंत्रालय का काम इसके पहले संभाला है। इस लिस्ट में बीजेपी की तरफ से आखिरी नाम है सुरेश खाड़े का। सांगली के मीरठ से 4 बार के विधायक रहे खड़े 2014 की सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री थे और फिर एकनाथ शिंदे की सरकार में उन्हें कामगार मंत्रालय दिया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीद रविवार को टूट गई। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मंत्री बनना चाहते थे, मंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन उनका पत्ता इस मंत्रिमंडल के विस्तार में काट दिया गया है। इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कई चीजें साधने की कोशिश की है। एक तो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है, दूसरी तरफ यह भी साधने की कोशिश की है कि इस सरकार में जो कुछ चलेगा वो फडणवीस और बीजेपी के हिसाब से ही चलेगा। तो ऐसे में आने वाले दिन महाराष्ट्र में अगर देख लिया जाए तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के लिए भारी हो।